ओके वो चलो तो मैं निकल कुछ जाती है। मैं एक बार देखती हूँ मेरे पास पीडीएफ है या नहीं है वो वाली। अगर नहीं है तो मैं आपको ओरली करूंगी, आपने उसको लिखना होगा और साथ साथ समझना भी होगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर है तो मैं शेयर करती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड। अब ये चीज समझिए, फ्रॉड किसके साथ हो सकता है, कब हो सकता है, किस सिचुएशन पे हो सकता है, कौन सी कॉम्बिनेशन ऐसे है जो फ्रॉड के होते हैं। मैम ये शेयर करेंगे ना आप बाद में? बिल्कुल मैं शेयर कर हाँ, दूंगी। क्योंकि बहुत सारा डेटा है, लिखने में तो बैंड बज जाएगी। नहीं मैं शेयर कर दूंगी। आप इसको याद कर लोगे ना तो आप ग्रीड पढ़ना बहुत इजीली समझ जाओगे। फिर आपको ग्रीड में सिर्फ यही समझना है कि क्या सिचुएशन बन रही है। हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड। ट्रिपल थ्री। ट्रिपल थ्री अगर सिंगल थ्री है तो अच्छा नंबर है, बट ट्रिपल थ्री क्या हो गया, कहीं ना कहीं खराब हो गया। गुरु यहाँ पे खराब हो गया है। तो ये लोग क्या होंगे, फ्रॉड कर सकते हैं। इनके साथ फ्रॉड होगा नहीं, कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे। क्योंकि ये अग्नि तत्व नंबर है, कॉन्फिडेंस वाला नंबर है। तो इनके अंदर वो सिम्टम्स है कि ये दूसरों को धोखा दे सकते हैं। डबल थ्री विद डबल फाइव आ जाए तो ये भी एक खराब नंबर है, फ्रॉड करने वाला नंबर है। सेम एज इट इज ट्रिपल थ्री और डबल फाइव आ जाए तो ये भी खराब नंबर है। डबल फाइव आ गया, पैसों से रिलेटेड धोखा हो सकता है, मनी से मैम रिलेटेड। ये मोबाइल नंबर पे भी होता है क्या? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ मैम, मेरा है। साथ साथ ये समझना, जहां पे भी आपको दिखे तो उससे रिलेटेड आप खुद लिंक करिएगा, ठीक है, मोबाइल से भी, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर मोबाइल आपका 5 साल से ज्यादा पुराना है तो मैच करेगा। यस। अब 248, यहाँ पे मून सैटर्न राहु, हमने इसका कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। इसमें क्या है, कांट टेल व्हेन दे विल डू फ्रॉड। मीनिंग क्या हुआ इसका, कोई बताएगा? वो लोग फ्रॉड करते करते बोल के नहीं बोलना। वो उनके साथ फ्रॉड हो जो जाएगा तो कहेगा वो वो ये लोग करेगा नहीं। बताएंगे नहीं। ये लोग वो बताते जो नहीं कह रहा है वो मानेंगे नहीं। हैं। हाँ, और इनके साथ रिपीटेशन में होता है, बार बार इनके साथ होता है ये चीज। हमारा टू दो चार है टू ही एट नहीं फोर ग्रेड में, कॉम्बिनेशन आया इसलिए तो। निकल गया। जी, ये थोड़ा सा खराब कॉम्बिनेशन है, तो इनके साथ बार बार रिपीटेशन में ये चीज होती है। ये लोग तो खुद भी फ्रॉड करेंगे, सिर्फ होगा ही नहीं इनके नहीं, पास, ये करेंगे भी। ये कर नहीं सकते फ्रॉड। मैम इसमें तो ये लिखा कैन नॉट टेल व्हेन दे यस, विल डू फ्रॉड। एक्चुअली मैम हम्म। इंग्लिश को हाँ पूरा का मतलब, पूरा मैंने बस वैसे ही वो किया। तो इट इज लाइक कि वो कब किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि कब ये फ्रॉड करके निकल ली। हाँ बिल्कुल ये कह सकते हो, इसके लिए ये कह सकते हो। बट तब तो मैम परम और लाइन का राहु ही थोड़ा सा इफेक्ट इकट्ठे है हो ये। इमोशंस जाएंगे। भी आ जाएगा इससे। नहीं नहीं जी, इसके अंदर परम और राहु आगे, तो ये मन ही मन में छुपा के चलेंगे, अंधेरे से ये वार मन करेंगे, छुपा ये के समझो। रखेंगे बिल्कुल। अच्छा, डबल फाइव क्या नंबर है, विद कॉन्फिडेंस नंबर। मेल नंबर विल डू फ्रॉड, मतलब कौन, मेल नंबर के साथ अगर डबल फाइव आ रहा है तो वो फ्रॉड करेंगे, और अगर फीमेल नंबर आ रहा है तो वो फ्रॉड खाएंगे। मेल नंबर कौन सा मान हो लो गया, ना। हम्म। मेल नंबर कौन सा हुआ, 139 139। और फीमेल नंबर 882 है, टू 6 है, एट 6 सेवन 4। ये सारे फीमेल नंबर में आ जाते हैं। मैम मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 5 है, तो मेरे साथ भी फ्रॉड हो सकता है? हाँ, ये तो अपग्रेड करना पड़ेगा ना आपका। टू और एट भी है, टू और डबल एट आई थिंक, है ना। नहीं, डबल 5 है, मतलब 5 5 मूलांक है। भाग्यांक एक ही है, 5 है। आप ना धोखा खाते हो बेसिकली, मैं कहूँ तो। हाँ हाँ। बताइए, खाते हो कि नहीं खाते हो? मैम हाँ मैम, फीमेल बहुत नंबर होता है। आपके पास कितने हैं, मेल नंबर कितने हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ बेसिकली इनकी ग्रिड में जो अभी लगाया था उसमें मेल नंबर एक भी नहीं है। ओके, नहीं ये किसने, कौन कह रहे थे वैसे? सागर वो जी। राजकुमारी जी की लगाई थी आपने। हाँ राजकुमारी, राजकुमारी जी बोल रहे थे ना अभी। नहीं नहीं मैम, मैं शीतल बोल रही थी। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 23 23 9 9 1980 1918। 80। डबल फाइव आ गया, और 3 और 9 दो मेल नंबर भी है आपके पास, और दो फीमेल नंबर भी, 2 और 8 भी है। तो आपके साथ ये है कि मैं ये कहूंगी, आप धोखा दे भी सकते हो और खा भी सकते हो, दोनों चीज होती है।
मैं देती तो किसको नहीं। वो नहीं देते अच्छी बात है, लेकिन खा भी सकते हो धोखा, ऐसा नहीं खाओगे। हाँ अब मेरे बेटे में 5-5 ही है, इसमें टाइम मेल प्लेस साइन आते हैं। कंडीशन, टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई होगा। हमारे घर के जो संस्कार है वो भी जरूर अप्लाई होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बट लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा चार्ट आ जाता है कि मुझे ये चीज मतलब इस तरह की कोई है सिचुएशन, क्या मुझे धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हो तो आप कह सकते हो कि चांसेस है, थोड़ा संभल के चलो बस। ओके ओके मैम। अब आते हैं, ओके मैं शेयर दूसरी कर रही थी ना, शेयर हो रही है ना स्क्रीन? जी जी जी, हम्म। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉड शेयर हो रहा है। 955, 955, 9 4 times 5. 9 is single, then will do fraud with confidence. Means ये फ्रॉड करेगा, कॉन्फिडेंस के साथ फ्रॉड करेगा, क्योंकि 9 क्या है, एनर्जी है। मंगल बिगड़ा नहीं है, मंगल ठीक है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल इसका अच्छा है। तो 55, 555, 4 times 5 आने पे ये पर्सन किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। 99, 55, 99, 555, 99, 4 times 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, 99, 99 क्या हो गया, आर फॉलोवर्स, दूसरों को फॉलो करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनके साथ में भी फ्रॉड हो सकता है। मैम ये टाइम प्लेस कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे न्यूमरोलॉजी में? बेसिकली देखो, ज्यादातर निम्नोलॉजी में हमारे पास अगर जो उस तरह के पर्सन है, पहले तो आप उन पे प्रैक्टिस करिए जो आपके नियर बाय है, समझना इजी हो जाए, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, जिनकी फैमिली के बारे में अच्छे से जानते हो। थोड़ा सा ये चीज का बैकग्राउंड बेसिकली कहेंगे। मैम मेरे को ना ये भी बताइए ना, मेल नंबर फीमेल नंबर क्या क्या होता है? मैं बताऊंगी, अभी मैं इसको करती हूँ कवर। बेसिकली मेल नंबर कौन सा होता है, 1 3 9 4, 4 भी मेल में काउंट हो जाता है। 4 7 और 8 ये बेसिकली क्या कहते 2 हैं 6 उसको, 8 4 7 ये सब जो है ना फीमेल में आ जाता है। 1 3 1 9 जो है ना मेल में आ जाता है। मेल में आ जाता है। और हाँ, एक होता है 268 जो है वो उसमें आ जाता है, और ये इसको बीच में लेते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल में, नपुंसक टाइप। जी। मैम फीमेल 248। 1, एक सेकेंड, एक बार थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन कौन से मेल फीमेल और कौन न्यूट्रल, वो थोड़ा 319 तो मेल है, 1 सेकेंड में यहाँ 268 फीमेल है। ओके। 7 1 भी फीमेल 3 में आता। 9 मेल, 2 6 7 एंड 8 8 फीमेल है। 5 5 इज जो न्यूट्रल। है वो न्यूट्रल में आ जाता है। सारे नंबर हो गए। 4 भी है, 4 भी 4 इज बेसिकली मैडम फीमेल में ही आता है, लेकिन 4 8 5 पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल में भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेल में उधर नहीं भी हो आते। जाते बस हैं इस इधर चीज भी का हो ध्यान जाते रखना, ये मेल नहीं है बस। मेल में आ जाते हैं मेल 1 3 नहीं है। 9। नहीं, 1 3 9 ही मेल आएगा, ठीक है ना। और अब 7 आते हैं, फीमेल हो गया। 7 भी फीमेल है। ओके मैम। अब आते हैं आगे, कहाँ पे थे हम, 99 वाला करा था। फ्रॉड ऑन अदर से फ्रॉड माई हैपन विथ देन। हाँ, वहां इनके तक साथ छोड़ दिया। फ्रॉड हो सकता है, या कह सकते हैं। 155, 1 555। अब यहाँ पे 1 क्या है, कॉन्फिडेंस का नंबर है, तो ये क्या करेंगे, किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। यहाँ पे 6 मिसिंग है, 7 55 है। ही कैन डू फ्रॉड और फ्रॉड कैन हैपन विद देम बोथ। इनके साथ दोनों चीज हो सकती है, ये कर भी सकते हैं और हो भी सकता है इनके साथ। हो सकता है। मे गेट इमोशन, धोखा भी कह सकते हैं कि धोखा भी हो सकता है इनके साथ। 7वां नंबर वैसे भी धोखे का ही होता है। 7 सॉरी 554 फ्रॉड विल हैपन विद देम, यहाँ पे भी हैपन हो सकता है इनके साथ।
552, 2 is a emotional number, fraud will be happen with them. 558, 8 इमोशनल नंबर है तो इनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है. 556 इमोशनल नंबर है तो इनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है. 355, they will not do fraud or chance of fraud with them or less. अब यहाँ पे सिंगल 3 है तो ये लोग धोखा नहीं करते, लेकिन अगर 3 डबल या ट्रिपल हो जाएगा तब चांस बनेगा. तो यहाँ पे इनके साथ धोखा होने के भी चांस हो सकते हैं. 355 चांस ऑफ फ्रॉड इंक्रीज बढ़ सकता है इसमें. 355 कैन डू फ्रॉड, ये भी फ्रॉड कर सकते हैं. यहाँ तक क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? हाँ मैम. यस मैम. अब आते हैं नेक्स्ट, लव अफेयर. टाइम प्लेस कंडीशन जरूर अप्लाई कर लेना, क्योंकि किस फैमिली से है, वहां पे लव मैरिज अलाउ भी है कि नहीं अलाउ है, ये चीज जरूर अप्लाई करेंगे. ठीक है. अब ओल्ड जनरेशन कहा जाए, पुराने टाइम में देखिए लड़कियां लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम प्लेस कंडीशन अप्लाई हो जाती थी. 80s 90s में भी गर्ल बोलना स्टार्ट हुई थी, बट इतना नहीं है. 20 आज की जनरेशन में हम कहेंगे कि हाँ हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है. अब यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दी है मैरिज की. आप कह रहे थे ना मैरिज कैसे देखेंगे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आए तो क्या क्या चीजें होती है. 6 7 5 और 1 रिलेशनशिप और मोर फिजिकल ऑल्सो. यहाँ पे फिजिकल के भी चांसेस है अगर ये नंबर कॉम्बिनेशन आ रहा है. 1 मिनट. बेसिकली 6 5 7 क्या था, जब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर थी. जिसकी जो डिजायर है वो फुलफिलमेंट हो जाएगी. शादी की है तो शादी हो जाएगी, बच्चे की है तो बच्चा हो जाएगा. कोई भी डिजायरमेंट है वो उस टाइम पीरियड पे अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो फुलफिल हो जाएगी. अगर कोई आता है कहता है मेरी शादी का टाइम कब का है, अगर उसके कॉम्बिनेशन में 7 5 ऑलरेडी बन रहा है, 6 आने वाला है, समझ लो होने वाली है शादी. 7 5 अगर 6 मिसिंग है तो 1 रिलेशनशिप और मोर, इसमें भी चांसेस है. रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप इन लव, रिपीटेशन अगर 5 हो जाएगा तो फ्रॉड हो सकता है. इसे प्यार में धोखा भी मिल सकता है और फ्रॉड भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ फिजिकल और लव दोनों में. क्योंकि 5 आने से क्या हो गया, 7 के साथ ये खराब हो गया, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था फ्रॉड कर देगा. रिलेशनशिप तो बन ही रहा था, रिलेशनशिप में फ्रॉडनेस आ सकती है. क्लियर हो रहा है? 6 एंड 7, अब यहाँ पे 5 मिसिंग है. तो 1 रिलेशनशिप और मोर रिलेशनशिप, फिजिकल लव, मोर लव, रियल लव कह सकते हैं. यहाँ पे जो प्यार होगा वो रियल होगा, क्योंकि 7 है, दिल से सोचने वाला है, साथ में वीनस है. और 7 अगर रिपीटिशन में आ जाए तो इंस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, क्योंकि 7 जब ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी ले आता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ले आता है. अगेन रिपीटिशन ऑफ 6 का हो जाएगा तो वो कैसा होगा, बोलने में खराब हो जाएगा, बहुत रूड लैंग्वेज बोलेगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी रिलेशनशिप में. यानी कि 6 6 7 इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी. लेकिन 6 एंड 7 गुड रिलेशनशिप, अच्छा है. 6 एंड 2, यहाँ पे अब क्या नंबर मिसिंग है बताइए. लाइन कौन सी है, पहली वाली? 3 मिक्स है मैडम. 3 मिसिंग है, गुरु का नंबर मिक्स है. तो अब यहाँ पे 6 2 है, कह सकते हैं प्योर लव है. कैन बी वन साइड, एक तरफा प्यार कह सकते हैं इसको. मे और मे नॉट बी फिजिकल, इसमें दोनों चांसेस हैं, नॉट बी हो सकता है. और लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं. रिपीटेशन डू नॉट मैटर, अब यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये चीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगी. 1 एंड 7, 8 नंबर मिसिंग. 1 लॉन्ग रिलेशनशिप, जिसका भी 1 7 होगा उसका जो रिलेशनशिप होगा वो लॉन्ग होगा. लकी पीपल होते हैं लाइक शाहरुख खान. 222, 4 टाइम 2, इमोशन बहुत ज्यादा हो गया. जब बहुत ज्यादा इमोशन हो गया तो नीड इमोशन सपोर्ट, उसको सपोर्ट की जरूरत है. नेटिव मूव ऑन क्विकली फ्रॉम वन रिलेशन टू अनदर रिलेशन. इनको धोखा मिलेगा, ये धोखा खाएंगे और जल्दी ही अपना आपको बैलेंस करने के लिए अगर इनको किसी का सपोर्ट मिल गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएंगे. समझ में आया? एज ऑलवेज टू सर्च अ इमोशन सपोर्ट, ये हमेशा ढूंढते रहेंगे कि इनको कोई
इमोशनली टच दे। फॉर अफेयर आफ्टर मैरिज कब होगा? जब लो मोरल वैल्यू हो जाएगी, तब ट्रिपल टू, 2 × 2, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो अफेयर इन कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड, इसके बाद क्या है? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कॉम्बिनेशन को समझना। ये 2 टॉपिक जो मैंने आज कवर अप कराए हैं, फ्रॉड और मैरिज के, कैसे देखना है मैरिज को और फ्रॉड को कैसे देखना है, इन दोनों को अब कंबाइन करके आपने मैरिज का देखना है। क्लियर हुआ? आप प्रिडिक्शन कर सकते हो मैरिज को लेके, जहां तक मुझे लगता है। प्रिडिक्शन एंड कॉम्बिनेशन, अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं। आर्टिस्टिक स्किल, किसमें आर्टिस्टिक स्किल होगी? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, इसमें आर्टिस्टिक स्किल होगी। मदर है, क्रिएटिव माइंड होगा। गुरु है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान देंगे, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेंगे। वीनस ऑलरेडी आर्टिस्टिक होता है, तो यहाँ पे 2, 3, 6 आर्टिस्टिक नंबर है, क्रिएटिविटी वाले नंबर है। यानी कि जिसके जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है, उनके अंदर कुछ ना कुछ खूबियां, स्किल्स होंगी होंगी। इवन 7 भी क्रिएटिविटी का नंबर है, इसमें 7 नहीं लिखा हुआ है, 7 भी है। डबल, 333 अगर कहा जाए, सॉरी 222 कहा जाए, तो वो ज्यादा आर्टिस्टिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में आ जाएंगे। 333 हो जाए तो उनका जो आर्टिस्टिक स्किल है वो थोड़ा सा यूनिक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं, हटके होगा। और 666 तो यहाँ पे लेस क्रिएटिविटी आ जाएगी। यानी कि 2 में अगर बढ़ भी जाएगा तो उनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल रहेगा, 3 में भी थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाएगा, बट 666 में खराब हो जाएगा, उसमें आर्टिस्टिक स्किल नहीं होगा। समझ में आया? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा प्रिडिक्शन ऑफ एथिक्स। किसमें एथिक्स है, कौन ज्यादा मतलब कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं एथिक्स को? संस्कार। हाँ, संस्कार। तो संस्कारिक कौन हो सकता है? तो नंबर 3 जिसमें होगा तो वो डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 जिसमें नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन 3 वाले में ज्यादा देखा गया है। और 3 शुड बी मिसिंग तो भी ये है, ऐसा नहीं है। 3 अगर होता है तो ये कह सकते हैं ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, ये धोखा हाँ, नहीं करेगा। अगर सिंगल 3 है, सिंगल बिल्कुल जैसे ही डबल ट्रिपल होने लग जाएगा वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल 3 होते ही धोखेबाज हो जाएगा। बिल्कुल। प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेंस, खर्चा, कब हमारा खर्चा होता है तो कब होगा? 6 और 4, जब 6 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है जिसके ग्रिड में वो ज्यादा खर्चा करते हैं, या फिर 6 और 4 का टाइम पीरियड आ जाए, दशा अंतर दशा में आ जाए, तब खर्चा होगा। अब इसमें हमने एक बार किसकी कुंडली किसकी ग्रिड ली थी, जिसके में 6-4 का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा था, तब मैंने कहा था कि कुछ खर्चे वगैरह होते ही रहते होंगे आपके। एक की कुंडली में किया था ना हमने ये प्रिडिक्शन, राजकुमारी जी आपके में ही किया था शायद। क्या मैडम? 6 एंड 4 आपके में बन रहा है ना योग, आपके में है ना कुंडली में, ग्रिड में? 7-8 7-8। शीतल जी की है शायद। हाँ, शीतल जी के, वो शायद आज आई नहीं है लग रहा है। मैम ये हूँ मैम, कॉम्बिनेशन हूँ शायद मेरी में अच्छा था। हो, ओके। हूँ तो मैम। 6 और 7 खर्चे ज्यादा करा देता है कहीं ना कहीं। अगर विदाउट 8 होगा और 8 तो लग्जरी आइटम पे खर्च करेगा कहीं ना कहीं, अगर नहीं नहीं, फिर विदाउट से 8 होगा। बोलिए। विदाउट 8 होगा तो लग्जरी में ज्यादा खर्चा करेगा। हाँ, और अगर 8 है तो कहीं ना कहीं छोटे से ब्रांडेड में भी वो खुश हो जाएगा, बेसिकली लेकिन खर्चा करता रहेगा। खर्चा करेगा, लेकिन वो छोटे ब्रांड में भी खुश खुश हो जाएगा। कह सकते हैं कि कॉपी, किसी की ब्रांडेड कॉपी ले लिए तो उसमें भी खुश हो जाएगा। थोड़ा सा वहां पे ब्रांड कम हो जाएगा, लेकिन खर्चा फिर भी होगा। प्रिडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और बिजनेस स्किल, तो उसमें आ गया
1 3 5 9 ये सारे होते हैं। 3 5 5 5 4 मिसिंग होना चाहिए तो शार्प माइंड होगा। 1 3 9 ब्रेन रिलेटेड वर्क होगा। 1 9 इफ मिसिंग 3 1 9 इफ 3 ऑल्सो मिसिंग। तो यहाँ पे ये सेम एज कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का हो सकता है, अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, बिजनेस स्किल इनका अच्छा होगा। जिसकी भी ग्रिड में ये सारे कॉम्बिनेशन है या ये सारे हम कह सकते हैं कि नंबर्स है। आते हैं नेक्स्ट। मैम फिर से बताइए, मैम फिर से बताइए ना। 1 3 5 9 अगर है 1, आवाज हाँ, का। तो हाँ, अच्छा बिजनेस स्केल होगा। हाँ, तो बिजनेस स्किल अच्छा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जा सकता है अगर कहा जाए तो। या 9 इसमें से 5 कोई सा भी नंबर हो कि सारा नंबर ये होना सारे चाहिए? होने चाहिए बेसिकली, ये होने चाहिए सारे। ओके, जितने ज्यादा होंगे उतनी पावर ज्यादा होगी। 1 ओके मैम। सूर्य का नंबर, 3 गुरु का नंबर, ज्ञान भी है, एक कॉन्फिडेंस भी है। 5 क्या हो गया, बिजनेस या अपने आप को कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल स्किल हो गया। लाना, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। 9 क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये पावर मिल गई उसको। अगर ये नंबर है उसकी ग्रिड में तो उसके हाँ पास मैम। पावर है। 5 बिजनेस के लिए होता है मैम, कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटिव बंदा होता है 5 हाँ, बार। ये भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है उनकी। और जितने भी सीएस देखोगे मैक्सिमम में 5 मिलेगा आपको। बिल्कुल। 9 5 एक 5 क्वेश्चन है 5 यहाँ पे, जी। जैसे आप, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे 5 के लिए बोल रहे हैं कि बिजनेस का नंबर होता है या बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अगर 5 डेट ऑफ बर्थ में ना हो के ड्राइवर या कंडक्टर से आ रहा है, तब तभी भी वो उतना ही इफेक्टिव होगा? बिल्कुल क्योंकि हाँ, वो उसके वो साथ बल्कि में बहुत है। ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। उल्टा ज्यादा हो गया। ओके, अगर बहुत ड्राइवर या ज्यादा। कंडक्टर के साथ आ रहा है तो वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें एक चीज मैं बताऊंगी, जैसे ड्राइवर और कंडक्टर के साथ आ रहा है तो ड्राइवर बिफोर मैरिज तक अच्छा होगा और कंडक्टर आफ्टर मैरिज देखोगे आप। आफ्टर मैरिज कंडक्टर ज्यादा इफेक्टेड होता है हमारी लाइफ में, बिफोर मैरिज ड्राइवर ज्यादा इफेक्टेड होता है। ओके, ओके। ये फर्क होगा तो बस। शादी किसी की, देखिए शादी तो किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है, लेट शादी होती का है। तो ऐसा भी कुछ वो नहीं है। तो इट इज लाइक कि शादी चाहे कभी भी हो, ड्राइवर शादी के पहले और कंडक्टर शादी के बाद। ये मैम कह इसमें सकते हैं, कंडीशन, लेकिन मैं ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ एज कह सकते हो या फिर इंडिपेंडेंस आदमी हो का, जाए तब। इंसान का जो आयु रहता ना, हाँ, उसके आधे पकड़ो आप। आयु हाँ, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और कोई 100 साल जी सकता है, कोई 50 साल जी सकता है, कोई बिल्कुल 30 साल जी सकता है। ऐसा ये लागू है कि जिसका उसका आयु है उसका आधा हिस्सा फर्स्ट, सेकंड आधा हिस्सा इनफ। बिल्कुल, ऐसे ही है कॉम्बिनेशन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कब तक उसका ड्राइवर ज्यादा इफेक्टेड है? क्योंकि आयु का, जैसे कि सर ने भी बोला, आयु का तो हमें पता ही नहीं होता। नहीं कोई पता, इसलिए 50, इसलिए एग्जैक्टली। मैडम बोल रहे कि या तो शादी के बाद पकड़ो या तो 40 35 40 पकड़ो। हाँ, मैम या इसमें फिर 35 वो ईयर, मैं एक बात मिनिमम जब बताऊं, 35 ईयर। वर्किंग हो जाए तब, मैं इंडिपेंडेंस बताऊं हो मैम जाए। एक बार। हाँ, बताइए। मैम इसमें बॉय के केस के अंदर अगर वो अपना खुद का फर्म बना लेता है, बिजनेस सेट कर लेता है, चाहे हाँ, 27 साल में ही कर ले, तो हो उसका जाएगा। कहना है उसका कंडक्टर वर्क करना चालू कर देगा। बिल्कुल या राइट। तो उसकी दूसरी कंडीशन, या उसकी शादी हो जाए। हम्म। तीसरी कंडीशन, या वो 35 साल प्लस हो जाए तो वो कंडक्टर वर्क करेगा। बिल्कुल। 3 कंडीशन होती है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताती हूँ, जैसे अगर हमें प्रोफेशन चुनना है अपना, हम किसके अकॉर्डिंगली प्रोफेशन चुने, तो हमेशा कंडक्टर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन चुनो। जो चॉइस ऑफ ओके, क्योंकि जॉब ज्यादा वर्किंग। टाइम तो हम कंडक्टर के हिसाब से बिताएंगे, चाहे शादी हो बिल्कुल जाए बिल्कुल। चाहे हम 35 साल के हो जाए। तो बेसिक करियर तो उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा बिल्कुल। फोकस। ओके। तो बेसिकली उसको प्रोफेशन में हम ले सकते हैं। क्यों क्यों क्योंकि कंडक्टर को हम बोलते हैं डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी, हमारा लाइफ पाथ, हमारी आगे की लाइफ किससे चलेगी, हमारा रोजगार किससे चलेगा, इसलिए कंडक्टर नहीं है। राइट। एक सेकेंड। ओके। 9 कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है, वायलेंस नेचर का हो जाता है। 3 काम निकालना जानता है, क्योंकि उसका जो मोरल वैल्यू है वो कम हो जाएगा, लो मोरल वैल्यू। तो वो काम निकालना बहुत आसानी से जानता है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ मैम, क्लास खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। ओके, थोड़ा सा और।
एक सेकंड, कितना है तो ज्यादा। नहीं मैम, पूरा मत करवाइए, यहीं पे खत्म करते हैं। चलो यहीं पे खत्म करते यही हैं। रहने दो मैम, बच्चे ज्ञान में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नहीं, आपने सही शब्द बोला, बच्चों के लिए ज्यादा हो जाएगा, हम तो बच्चे ही हैं। हम्म। इस मामले में ठीक तो है, बहुत बच्चे हैं। बिल्कुल। अब वैसे ही मुझे ये बताइए, अब प्रिडिक्शन करना इजी होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, काफी हद तक इजी होगा। होगा ना? हाँ। अब अगर मैडम एक आपको, एक डाउट है, इसमें हम रेमेडी कर सकते हैं? हाँ रेमेडी कर सकते हैं, जब मैं रेमेडी पे आऊंगी ना तब मैं बताऊंगी। ठीक है, ठीक बेसिकली है, वो दशा अंतरदशा प्यांतरदशा की ही रेमेडी होगी। ठीक है। ठीक है ना, तो वो मैं उस टाइम पे बताऊंगी। मैम एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ये सेकंड पॉइंट जो है ना प्रिडिक्शन ऑफ एथिक्स वाला, 3 और 3 शुड बी मिसिंग, मतलब 3 अगर होगा तो एथिक, 3 मतलब अगर है तो भी एथिक होगा, 3 नहीं है तो भी एथिक होगा, मतलब संस्कारी होगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि अब देखो 3 हर एक के पास तो होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह नहीं सकते। नहीं मैडम, इसलिए ये पॉइंट आउट क्यों करे, ये डाउट है। ये 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 लाइन ये पॉइंट कहते आउट क्यों हैं करे? कि 3 जिनके पास है वो उनके पास वो ज्यादा ही संस्कारी होंगे, जिनके तो अच्छा, पास मैम इसलिए फिर आप ये तो लाइन को सभी पॉइंट होंगे, आउट करे सो है। मैम फिर तो सभी होंगे ना संस्कारी, 3 है तो सभी भी है, और नहीं है तो भी। सभी है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगी। नहीं, इसीलिए कुछ यहाँ तो पे ये है ये लिखा है। लाइन के पीछे, इसलिए मैं थोड़ा डाउट आ रहा है, वो शायद कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे तो बोल दीजिए। अब ये थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा लगाइए अपना। जैसे मैं बताता हूँ ना, 3 हाँ, है तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ना कि किताबी कीड़ा होता है, बंदा जो किताब में लिखा है वो पढ़ता है अच्छी तरह, अपना पूरा ज्ञान यूटिलाइज करता है, बेसिकली 3 थोड़ा में सा ज्यादा ज्यादा होशियार एथिक्स होता है। होंगे, और शुड जिसमें 3 मिसिंग होगा उसमें थोड़ा सा कम एथिक्स होंगे, बस ये चीज समझिए। जी, जहां तक मैं देख के मैम आया ये हूँ तो बताइए ना 604 वाला। 6 और 4 खर्चे बहुत करता है, मतलब खर्चा बहुत होगा, अच्छा, और खर्चा जिसके किस पे पास, एट होगा? अगर 8 आ जाएगा तो छोटा लग, खर्चा होगा। खर्चा भी किस पे होगा? लग्जरी आइटम पे होगा। 6 है तो लग्जरी आइटम पे खर्चा होगा। 8 नंबर है तो, अगर मतलब 8 नंबर नहीं है तो लग्जरी आइटम पे खर्चा होगा, और अगर 8 नंबर भी साथ में इंक्लूड हो जाता है तो वो थोड़ा सा लग्जरी आइटम से नीचे आएगा, लेकिन लेगा ब्रांडेड, ये लेगा ब्रांडेड ही। जो जरूरत है वही लेगा। मनीष मल्होत्रा की जैसे ब्रांडेड साड़ियां लहंगा जो भी आता है, उसका लो वर्जन भी आता है, कॉपी भी आती है, तो वो कॉपी में भी खुश हो जाएगा, ओके मैम। बट लेगा ब्रांडेड ही। ठीक है ना, अब यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है आपने, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक बाय। यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। ओके, बाय। बाय मैम।